नमस्कार। आजादी के 75वीं वर्षगांठ की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आजादी के अमृत महोत्सव में आइए आज सुनते हैं मातंगिनी हाजरा की कहानी एमपीएस की जुबानी। मातंगिनी हाजरा का जन्म पूर्वी बंगाल मिदनापुर जिले के होगला गांव में एक अत्यंत निर्धन परिवार में हुआ। गरीबी के कारण 12 वर्ष की अवस्था में ही उनका विवाह ग्राम अली नान के 62 वर्षीय विधुर त्रिलोचन हाजरा से कर दिया गया। इस पर भी दुर्भाग्य उनके पीछे पड़ा रहा। 6 वर्ष बाद वह निसंतान ही विधवा हो गईं। पति की पहली पत्नी से उत्पन्न पुत्र उनसे बहुत घृणा करता था। अतः मातंगिनी एक अलग झोपड़ी में रहकर मजदूरी से जीवन यापन करने लगी। गांव वालों के दुख सुख में सदा सहभागी रहने के कारण वे पूरे गांव में मां के समान पूज्य हो गईं। 1932 में गांधी जी के नेतृत्व में देश भर में स्वाधीनता आंदोलन चला। वंदे मातरम का घोष करते हुए जुलूस प्रतिदिन निकलते थे। जब ऐसा एक जुलूस मातंगिनी के घर के पास से निकला तो उसने बंगाली परंपरा के अनुसार शंख ध्वनि से उसका स्वागत किया और जुलूस के साथ चल दी। तामलुक के कृष्णगंज बाजार में पहुंचकर एक सभा हुई। वहां मातंगिनी ने सबके साथ स्वाधीनता संग्राम में तन, मन, धन से संघर्ष करने की शपथ ली। सन 1930 के आंदोलन में जब उनके गांव के कुछ युवकों ने भाग लिया तो मातंगिनी ने पहली बार स्वतंत्रता की चर्चा सुनी। 1932 में उनके गांव में एक जुलूस निकला। उसमें कोई भी महिला नहीं थी। ये देखकर मातंगिनी जुलूस में सम्मिलित हो गईं। ये उनके जीवन का एक नया अध्याय था। फिर उन्होंने गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भी भाग लिया। इसमें अनेक व्यक्ति गिरफ्तार हुए, किंतु मातंगिनी की वृद्धावस्था देखकर उन्हें छोड़ दिया गया। उस पर मौका मिलते ही उन्होंने तामलुक की कचहरी पर, जो पुलिस के पहरे में थी, चुपचाप जाकर तिरंगा झंडा फहरा दिया। इस पर उन्हें इतनी मार पड़ी कि मुंह से खून निकलने लगा। सन 1933 में गवर्नर को काला झंडा दिखाने पर उन्हें 6 महीने की सजा भोगनी पड़ी। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही एक घटना घटी। 29 सितंबर 1942 के दिन एक बड़ा जुलूस तामलुक की कचहरी और पुलिस लाइन पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ा। मातंगिनी इनमें सबसे आगे रहना चाहती थी, किंतु पुरुषों के रहते एक महिला को संकट में डालने के लिए कोई तैयार न हुआ। जैसे ही जुलूस आगे बढ़ा, अंग्रेज सशस्त्र सेना ने बंदूकें तान ली और प्रदर्शनकारियों को रुक जाने का आदेश दिया। इससे जुलूस में कुछ खलबली मच गई और लोग बिखरने लगे। ठीक इसी समय जुलूस के बीच से निकलकर मातंगिनी हाजरा सबसे आगे आ गई। मातंगिनी ने तिरंगा झंडा अपने हाथ में ले लिया। लोग उनकी ललकार सुनकर फिर से एकत्रित हो गए। अंग्रेजी सेना ने चेतावनी दी और फिर गोली चला दी। पहली गोली मातंगिनी के पैर में लगी। फिर भी वो आगे बढ़ती गईं तो उनके हाथ को निशाना बनाया गया, लेकिन उन्होंने तिरंगा फिर भी नहीं छोड़ा। इस पर तीसरी गोली उनके सीने पे मारी गई और इस तरह एक अज्ञात नारी भारत माता के चरणों में शहीद हो गई। ऐसी वीरांगना को हम शत शत नमन करते हैं। वंदे मातरम।